तब इस पे हरे हरे थे नींबू, कुछ कुछ पीले थे। अब जो पूरा पेड़ है वो पीला हो गया है और छोटा सा पौधा पपीते का उग के आ गया है, तो फटेंगे फिर सड़ जाएंगे। इससे बढ़िया हमने पहले इनको निकाल लिया है। यहाँ पे ये जो राई है ना वो बहुत ही काफी मात्रा में हो रखी है, बड़ा होने में काफी टाइम लगेगा, बस पानी मिलना चाहिए और खाद मिलनी चाहिए। जो पीछे गैलरी होती है, यहाँ गढ़वाली में इसको गैड़ा बोलते हैं। तो ये वरना जो पहाड़ियां हैं एकदम हरी भरी हैं। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है सिया और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। आज मैं अपने ब्लॉगिंग की शुरुआत सुबह के लगभग 11 बजे से कर रही हूँ और आज का मौसम एकदम सुहावना हो रखा है, अच्छी सी धूप खिली हुई है। इसी के साथ रुद्रप्रयाग के चारों तरफ के नजारे और जो चारों तरफ की जो पहाड़ियां हैं हमेशा की तरह एकदम गजब नजर आ रही हैं। इतनी अच्छी धूप लगी हुई है कि बोलना ही क्या है। अगर अंदर जा रहे हैं तो ठंडा लग रहा है, धूप पे आ रहे हैं तो ज्यादा गर्मी हो रही है, क्योंकि अगर धूप में ज्यादा देर रह रहे हैं तो धूप सहन ही नहीं हो रही है, और अंदर जा रहे हैं ठंडे में तो वहां ठंडी लग रही है, तो इसलिए अंदर बाहर हो रहा है। चाची आ रखी हैं और देखो भाई अमरूद निकालने पे लगी हुई है। उस दिन मैंने बताया भी था और उस टाइम पे यहाँ पे झाड़ी भी हो रखी थी, अब तो उन्होंने सारी झाड़ी काट ली है। और आरुषि आ रही है, आरुषि हेलो कर, हेलो कर, यहाँ पे आ, यहाँ पे तो आरुषि, अरे सुनो क्या चीज आ रहा, ये दोनों भाई बहन है। और आरुषि इधर आजा, हेलो कर, हेलो हेलो गाइस, कैसे हो? जोर से बोल, जोर से बोल, ये बोल ठीक हो, ठीक हो बोल, नहीं ए आरब इधर आ, आरब हेलो गाइस बोल कर, हेलो गाइस। तो यहाँ पे चाची जी हैं और इनको भी शर्म आ रही वही कैमरे के सामने आने से, और इन्हीं का बगीचा दिखा रही थी मैं। एक दिन यहाँ पे नींबू हो रखे थे, अब तो जो नींबू है एकदम पीले हो गए हैं, और पहले तो बहुत बड़ा पेड़ था ये जब हम थे चाची को शर्म आ रही, पहले तो बहुत बड़ा पेड़ था यहाँ पे, और माल्टे का भी था, माल्टा नहीं होता ना पे, हाँ कमुची। यहाँ पे है माल्टे का पेड़ और इस पे खाली मेरे को एक ही माल्टा नजर आ रहा है, वो भी छोटा सा, वो ऊपर पे दिख ही नहीं रहा है पत्तों के बीच, वैसे पत्ते हो गए और वैसे माल्टे का पेड़ हो गया हरा हरा। और यहाँ पे देखो भाई ये नींबू का पेड़ पहले ना बहुत ही बड़ा था, अब तो इसे काट लिया है, पर इस पे ना तब भी बहुत ही ज्यादा नींबू आ रखे हैं। और जिस टाइम पे मैं आ रखी थी यहाँ पे तब इस पे हरे हरे थे नींबू, कुछ कुछ पीले थे। अब जो पूरा पेड़ है वो पीला हो गया है और बहुत ही प्यारे लग रहे हैं हरे नींबू। तो भाई आरुषि ना मेरी नकल कर रही है, यहाँ पे ब्लॉगिंग कर रही है। वो ब्लॉगिंग करना पसंद है, अच्छा लगता ब्लॉगिंग करना, अच्छा लगता तो बना ब्लॉग बना। यहाँ पे हमारे नींबू के पेड़ है, बोल बोल बोल, हाँ बोल, अच्छा ये छिया दीदी है। यहाँ पे आरुषि भी ना ब्लॉगिंग करने का बहुत शौक है, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं वो ज्यादा यूट्यूब देखती हैं, तो उसे ब्लॉगिंग करने का बहुत शौक है। और यहाँ पे अपनी मम्मी का फोन ले लिया और हमारा हमें दिखा रही है कि यहाँ पे सिया दीदी है, हमारी मम्मी है, और यहाँ पे नींबू का पेड़ है। ब्लॉग दिखा अपना, सीधू करा, सीधू सीधू करा। मैं आई हूँ अपने घर और मैं आई हूँ यहाँ, ओके ओके यार मेरा रूम है, हाँ यार मैं अकेले सोती हूँ, अकेले, हाँ और मैं यहाँ अकेले सोती हूँ, अरे मेरे साथ आ रही है, आजा, इसकी मम्मी चली गई। तो अभी आरुषि की मम्मी घर चली गई हैं, वो यहाँ पे गौशाला में आ रखे थे पानी पिलाने के लिए गाय को, और आरुषि ना मेरे साथ आ रही है, कह रही है कि मैं वीडियो बनाऊंगी आपके साथ, है ना, मेरे साथ वीडियो बनाएगी। तो मेरे साथ आ गई है, उसकी मम्मी घर चली गई है, तो उसे अभी थोड़ी देर में उसके घर पे छोड़ देंगे। और यहाँ पे ना ताई ने ना आज खेत में गोबर डालना भी स्टार्ट कर दिया, क्योंकि आप सब्जी राई हो गया, चाहे आलू हो, चाहे वो प्याज हो, तो यहाँ पे देखो भाई गोबर भी डालना
स्टार्ट हो गया है। सुबह से लगी हुई थी गोबर डालने पे। इस साइड का जो गोबर था वो तो यहाँ से ले गए हैं, और देखो भाई छान छून के जो गोबर है एकदम अच्छा सा लग रहा है यहाँ पे। और इधर वाली जो ढेरे गोबर की वो वैसी है अभी। अभी तो बहुत सारा बचा हुआ है क्योंकि ये खेत में भी डालना है उधर वाले, और ये तो नीचे वाले खेत में डाल रहे हैं जहाँ सब्जी बोते हैं। तो आधे से ज्यादा ले गई 10-12 कंडी यहाँ से उठा के, क्योंकि यहाँ पे अब खाली हो गया है। और ताई ढालने पे लगी हुई है खेत में, और आरुषि मेरे साथ आ रही है। क्या करेगी तो हमारे घर पे वीडियो बनाएगी, वीडियो बनाने ना। तो यहाँ पे जो पपीते के बीज डाले होंगे, तो यहाँ पे देखो भाई छोटा सा पौधा पपीते का उग के आ गया है, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है। अभी मैं किचन में आ गई हूँ और दादी यहाँ पे लंच बना रही है। क्या बना रहे हो लंच में? दाल। तो यहाँ पे देखो भाई दाल बन रही है, यहाँ पे निकाल के रखे हुए हैं सुप्पे में। और यहाँ पे देखो भाई आज हम बनाएंगे ये पत्ते वाली छमी होती है, इसकी सब्जी बनाएंगे। क्योंकि दिन के टाइम पे हम सब्जी कम ही बनाते हैं, और क्योंकि कल सुबह भी बनाई थी ये वाली सब्जी, और दिन के टाइम पे भी यही वाली सब्जी बना रहे हैं। क्योंकि आजकल इसी का जो है सीजन आ गया है पत्ते वाली छमी का, तो अब ज्यादा यही सब्जी चलेगी। अभी शाम के बज चुके हैं 4। लंच करने के बाद थोड़ा आराम किया, और अभी बाहर आए तो धूप वैसी थी। छत की धूप तो चली गई थी, और जो दिन के टाइम यहाँ पे धूप लगी थी बहुत खतरनाक वाली लगी हुई थी। दादी बैठी हुई है। क्या सोबुल और यहाँ छाया में बैठे हो क्या? धूप हो रही। जैसे मन कर रहे। अच्छा ठंडा गर्म हो रहा। हाँ, धूप पे जा रहे तो गर्मी हो रही, और छाया में तो ठंडा लग रहा। जब मन करेगा। अच्छा धूप भी है तो छाया भी है। अच्छा आराम से यहाँ पे इनके लिए दाना ढाला हुआ है, और साथ में यहाँ पे परात में पानी भी रखा हुआ है, और चावल भी रखे हुए हैं। तो देखो भाई एक तो चावल खा रहा है आराम से। यहाँ पे इस वाले झील पे जितने भी कद्दू थे वो सारे हमने यहाँ पे निकाल के रख लिए हैं, क्योंकि ये पीले हो रहे हैं और सीधा अपना आप नीचे गिर रहे हैं। परसों तो ये वाला गिरा था अपना आप, क्योंकि इसका जो भार है वो काफी हो गया था, तो ये नीचे गिर गया था। इसीलिए सारे कद्दू निकाल दिए हैं, वरना ये इनका भार ज्यादा हो रहा है, ये नीचे गिर रहे हैं। तो नीचे गिरेंगे तो वो फटेंगे फिर सड़ जाएंगे। इससे बढ़िया हमने पहले इनको निकाल लिया यहाँ पे। हमने ये कद्दू इसलिए निकाले क्योंकि जो इनका भार है वो काफी हो रहा है, और ये सीधे नीचे गिर रहे हैं। एक परसों रात में भी गिरा था, और वो फट भी गया था आधा शायद। अगर वो फट जाएंगे ना नीचे गिर के, तो किसी काम के नहीं आएंगे, वो सड़ जाएंगे। इसीलिए हमने जितने भी कद्दू थे, जितने थोड़ा बहुत पीले थे, उन्हें हमने निकाल के रखे है, क्योंकि जिनकी भार है वो काफी ज्यादा है, तो इसलिए वो झील पे इतना अटक नहीं पा रहे हैं। और भी मैं नीचे आ ही रही थी, और रास्ते में हमारा जो पेड़ है भीमल का, उस पे भी कद्दू की बेल लगी हुई थी। उसको तो मैंने आप लोगों का भी दिखाया नहीं है। और यहाँ पे देखो भाई मेरे एक कद्दू पे नजर पड़ गई है। देखो यहाँ नीचे लग रखा है वो कद्दू। पेड़ हो गया ऊपर, हमारा घर ऊपर हो गया, और कद्दू नीचे लगा हुआ है। अभी मैं आ चुकी हूँ खेत में, और जो राई है ना वो बहुत ही काफी मात्रा में हो रखी है, वहां से लेकर सीधे यहाँ तक। और यहाँ पे देखो भाई अभी तो मिर्च भी जितने निकाल रहे हैं उतनी ज्यादा हो रही है, चाहे वो काली मिर्च हो, चाहे वो हरी मिर्च हो, चाहे वो लाल मिर्च हो। बीच बीच में मिर्च के पौधे भी लगा रखे हैं, और जो उधर वाला खेत है वहां पे तो खाली मिर्ची मिर्ची बो रखी है, और इनके बीच में मिर्ची भी हो गई, और ये राई भी हो रखी। और जो ये राई हो रखी है एकदम गजब की हो रखी है, एकदम हरी पत्तियां लग रही हैं इनकी। और यहाँ पे साथ में ये बैंगन के पौधे भी हो रखे हैं, जिन पे काफी सारे बैंगन भी लग रखे थे। कुछ तो निकाल लिए हैं, और कुछ कुछ अभी छोटे छोटे लगे हुए हैं। कोई बैंगन भी कई प्रकार के होते हैं। ये तो हो गया बैंगनी कलर का, और कुछ कुछ हरे होते हैं, पर यहाँ पे अभी यही वाले काले वाले बैंगन लगे हुए हैं, और कुछ कुछ ये छोटे वाले बैंगन लगे हुए हैं।
तो इनको बड़ा होने में काफी टाइम लगेगा, बस पानी मिलना चाहिए और खाद मिलनी चाहिए। एक सब्जी का सीजन जा रहा है, दूसरी सब्जी बोना स्टार्ट हो रही है और अभी हम यहाँ पे खेत में बोएंगे। अब यही काम है खाली बोने का। धनिया हो गया, लहसुन हो गया और प्याज हो गया, ये तीन चीज बोना बाकी है। आज जो खेत का जो ये दीवार है ये बरसात के कारण टूट चुकी थी, इसीलिए ये सारे पत्थर यहाँ नीचे चले गए थे। इसको बोलते हैं गैड़ा, गढ़वाली में गैड़ा बोलते हैं, यानी कि जो पीछे गैलरी होती है, यहाँ गढ़वाली में इसको गैड़ा बोलते हैं। तो ये जितने ही पत्थर थे वो यहाँ नीचे गिर रखे थे। बरसाती बंद हो गई हैं और बरसाती के कारण वो दीवार टूट के नीचे गिर गई थी और आज कल ही ताऊ ने ये दीवार लगा भी दी है और बहुत ही अच्छे से लगा रखी है। जो पत्थर है एकदम बराबर पे लगे हुए हैं, जो पत्थर है एकदम बराबर पर लगे हुए हैं और बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। और यहाँ ऊपर पे मिट्टी डाल रखी है, अभी ये मिट्टी भी है यहाँ पे और इस मिट्टी को भी इसमें डालना बाकी है और ये खेत फिर बराबर हो जाएगा, क्योंकि इसके लेवल अभी ये थोड़ा गहरा है और ये मिट्टी डालेंगे तो ये बराबर हो जाएगा। ये अलग धंधा हो गई और जो बेलनी पुल है और जो बेलनी का नजारा है उधर तक, वो यहाँ से गिरता है और जो पहाड़ियां हैं वो तो धुंधली दिखाई दे रही है, क्योंकि मौसम भी एकदम धुंधला हो रखा है और धुएं से भी हो रखा है और कुछ शाम का टाइम भी है तो अंधेरा होने वाला भी है, तो इस वजह से धुंधला दिखाई दे रहा है। वरना जो पहाड़ियां हैं एकदम हरी भरी हैं। दादी लोगों के गाय गाय भी और बछिया भी आराम से चरने पे लगे हुए हैं।